रेडिएंट कलीसिया के सभी परिवारों को और ऑनलाइन सभी व्यूअर्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा नमस्कार। बाइबल कहती है नीति वचन उसका अध्याय 1 और उसके 7 पद में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है, मूर्ख ही बुद्धि तथा शिक्षा को तुच्छ मानते हैं। सच में जो यहोवा का भय है वो हमारे को बुद्धिमान बनाता है। और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर का भय भी हमारे जीवन में आता है। आइए हम आज की आराधना सभा को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हमारे उद्धारकर्ता, हमारी मुक्ति की चट्टान, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि चाहे प्रभु जी कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे प्रभु जी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर कोई भी आपके प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है। एक बार फिर से आपके कलीसिया के रूप में हम सब एकत्रित हैं ताकि आपके प्रभु जी महान नाम को ऊंचा उठा सकें। जो नाम सब नामों से ऊंचा नाम है उसकी हम महिमा कर सकें। तो परमेश्वर हमारी सहायता करें ताकि हम ऐसी महिमा करें जो आत्मा और सच्चाई में हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको ग्रहण योग्य हो सके और हम अपने आप में प्रभु जी आपके अभिषेक को प्राप्त करें, अपने आप में आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सकें और आपके प्रेम में आगे बढ़ सकें। इस पूरी आराधना का संचालन आपके पवित्र आत्मा के अधिकार के नीचे सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद। सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद। आलीहरू अन्न र बालीहरू वादल वृष्टि र शास्तहरू यताका आलीहरू अन्न र बालीहरू वादल वृष्टि र शास्तहरू ओरा चुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा चरा चुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा स्वर्ग नै पुगिदिन्छ मन मेरो। हेर सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद। हेर सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता
थनिर गरे दुवै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद। अनौठा बातहरू जय मसी सबैलाई हुन्छ, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि आजको मुख्य विधा चाहिँ प्रेरित 21को 1देखि 16सम्म। उनीहरूसँग बिदा भए हामी जहाजमा चढेर सिधै कोसमा आयौँ र भोलिपल्ट रोड्ससम्म र त्यहाँबाट पठारमा आइपुग्यौँ अनि फोनिकेमा जाने एउटा जहाज भेटाएर हामी त्यसमा चढेर गयौँ। जब साइप्रस धेका पर्यो तब हामी त्यसलाई देब्रोतिर पारी सिरियातर्फ लगेर ठुरोसम्म पुग्यौँ, किनभने जहाजको मालसामान त्यहाँ उत्तो परेको थियो। चेलाहरूलाई खोजी फेला परेर तिनीहरूसँग हामी 7 दिन त्यहाँ बस्यौँ। पावललाई यरुशलेम नजानु भनी तिनीहरूले पवित्र आत्माद्वारा भने। त्यहाँबाट हाम्रो हिँड्ने बेला भएपछि हामी बिदा भएर आफ्नो यात्रामा निक्लियौँ। आफ्ना जहान बाल बच्चाहरू समेत तिनीहरू जम्मै हामीलाई शहर भरिसम्म पुर्याउनु आए र हामीले समुद्र किनारमा घुँडा टेकी प्रार्थना गर्यौं र एउटा अर्कोसँग बिदा भयौं। तब हामी जहाजमा चढ्यौं र तिनीहरू चाहिँ आफ्ना घर फर्के। ठुरोसबाट समुद्र यात्रा गरी हामी टेलेमाईसम्म आइपुग्यौं। त्यहाँ भाइहरूलाई अभिवादन गरी तिनीहरूसँग एक दिन बस्यौं। भोलिपल्ट हामी बिदा भएर कैसरियम आयौं र प्रचारको फिलिपको घरमा बस्यौं। तिनी ती 7 जनामध्ये एक थिए र हामी तिनीसँग बस्यौं। अगमवाणी बोल्ने तिनका 4 जना अविवाहित छोरीहरू थिए। हामी त्यहाँ केही दिन बस्दा यहुदियाबाट अगमबस नाउँका एक जना अगमवक्ता आए। उनले हामी कहाँ आएर पावलको पटुक्का लिई आफ्नो हात खुट्टा बाँधे र भने, पवित्र आत्मा यसो भन्नुहुन्छ, यो पटुक्का जुन मानिसको हो त्यसलाई यरुशलेम यहुदीहरूले यसै गरी बाँध्ने छन् र अन्य जातिहरूका हातमा सम्पेदिने छन्। यो कुरा सुनेर हामी र त्यस ठाउँका मानिसहरू मिलेर तिनलाई यरुशलेममा नजानुहोस् भनी बिन्ती गर्यौं। तर पावलले जवाफ दिए, तिमीहरू यसरी रोएर मेरो मनलाई किन छियाइ पर्छौ? किनकि प्रभु येशूको नाउँको निम्ति कैदमा पुग्न मात्र होइन, तर यरुशलेममा मर्न पनि म तयार छु। तिनलाई मनाउन नसक्दा प्रभुको इच्छा पूरा होस् भनेर हामी चुप लाग्यौं। ती दिनपछि हामी तयार भयौं र यरुशलेम तर्फ लाग्यौं। हाम्रा साथमा कैसरियाका कुनै चेलाहरू पनि गए र तिनीहरूले हामीलाई साइप्रसका एकजना
पुराना चेला मनासोन भनेको घरमा ल्याए। तिनी कहाँ हामीलाई बस्नु परेको थियो। पावल यरुशलेम पुगेका। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको। हालेलुया, आमीन। आज का जो भाग है वो हम लोग के लिए जो चुना गया है वो पाया जाता है प्रेरितों के कार्य, उसका अध्याय 20 और 21। और यहां से हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें देखना चाहते हैं कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से और एक कलीसिया के रूप से परमेश्वर अपने लोगों से किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं और उनके जीवन में किस प्रकार से अपने कार्यों को, अपने उद्धार की योजना को किस प्रकार से प्रकट करते हैं और उन्हें किस प्रकार से आगे ले जाते हैं। तो हम देखेंगे कि जब आप अध्याय 20 और 21 को पढ़ेंगे तब आपको वहां मालूम होगा कि ये जो इसका संदर्भ है, ये पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा में है और उसको खत्म करने की ओर जा रहा है और यरूशलेम की ओर वो अपनी यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहा है। और जैसे जैसे वो यात्रा में जा रहा है तो जो पानी का उसका जहाज है, कुछ ऐसे जो ऐसे बंदरगाह पर रुकता है जहां से वो माल लेता है और माल उतारता है। और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो शहर हैं जैसे इफिसियों और टायर और कैसरिया, ये ऐसे पोर्ट के बंदरगाह के शहर थे। यहां पर जो है पौलुस का जहाज जाता है तो पौलुस यहां पर इंतजार नहीं करता कि वो वहां पर रुके रहे, लेकिन वो क्या करता है, इस समय का फायदा उठाता है कलीसियाओं को उत्साहित करने के लिए, कलीसिया के लोगों को परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ाने के लिए। कितना परमेश्वर का दास जो है, कितना उसका एक दिल की गहरी इच्छा है, कितना उसका फोकस क्लियर है कि मुझे एक काम करना है, मुझे यहोवा परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के प्रेम में उत्साहित करना है। और मैं सोचने लगा कि उत्साह का जो शब्द होता है वो कितना जरूरी होता है। अगर हमारे जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते तो लेकिन अगर उत्साह देने का एक वचन हम बोल सकते हैं तो वो भी हमारे सेवकाई को के द्वारा बहुत से लोगों को आशीष पहुंचा सकता है। और हम देखते हैं पौलुस यही करता है। पौलुस अपने सेवकाई में क्या करता है, लोगों को उत्साहित करता है। पौलुस लोगों को प्रोत्साहन देता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें परमेश्वर के जो है प्रेम में आगे बढ़ना है। और यहां पर जो है हम देखते हैं कि 20 अध्याय में वो क्या करता है, इफिसियों के जो कलीसिया के अगुवे हैं उनको बुलाता है और उनके साथ जो है वो अपने वचनों को बांटता है। और जो अंतिम उनके वचन है उसमें से हम कुछ बातें हम यहाँ सीख सकते हैं। तो इस पूरे जो आज के अध्ययन का जो हमने आज की जो संदेश का जो मेन जो है उसको 2 भागों में विभाजित किया है। परमेश्वर का जो है पौलुस प्रेरित के जीवन में सेवकाई, परमेश्वर ने किस प्रकार से पौलुस प्रेरित के जीवन में सेवकाई को किया और परमेश्वर ने किस प्रकार से कलीसियाओं में अपनी सेवकाई को किया। जो प्रथम शताब्दी की जो कलीसियां उसमें किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने सेवकाई को अंजाम दिया ताकि कलीसियाओं में परमेश्वर अपने आत्मा को दे, कलीसियाओं में परमेश्वर आत्मिक जीवन को बढ़ाएं और कलीसियाओं को परमेश्वर अपनी योजनाओं में आगे बढ़ाएं। तो पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित के जीवन में किस प्रकार से अपनी सेवकाई को किया उस व्यक्तिगत रूप से। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले पौलुस को, जब आप पौलुस के बारे में अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित के जीवन में जो है अपने आप को प्रकट किया। प्रेरितों के कार्य, उसका जिक्र पाया जाता है प्रेरितों के कार्य अध्याय 9, और वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने बोला कि तुमको जो है मेरे नाम के कारण बहुत दुख उठाना होगा, तुम्हें मैं अन्य जातियों के बीच में अपना गवाह करके भेजूंगा और तुम्हें मेरे कारण बहुत दुख और समस्याओं में से गुजरना होगा। और इसके बाद में जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने न केवल अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन पर अपने आप को प्रकट किया, उनके जीवन को अपने मार्गों में आगे बढ़ाया, परंतु इसके अलावा परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा के द्वारा भी अपने योजनाओं में आगे अगुवाई दिया। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को उनके जीवन में भेजा जिसके द्वारा कि वो अपने जीवन को संचालित कर सके। और जब हम प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 22 पद को पढ़ते हैं तब वहां पर क्या लिखा हुआ है कि यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के आत्मा ने बोला और आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं। और अंग्रेजी में है कि
परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस प्रकार से कन्विंस कर दिया है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कंपेल कर दिया है, एक विवश कर दिया है कि मैं यरूशलेम की ओर जाऊं। तो मतलब परमेश्वर एक व्यक्तिगत तौर से पौलुस प्रेरित के जीवन में अपनी अगुवाई को, अपनी सेवकाई को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं। और न केवल ये, लेकिन परमेश्वर अपने सेवकाई को क्या करते हैं, परमेश्वर अपनी सेवकाई को दूसरे लोगों के द्वारा भी उनके जीवन में प्रकट करते हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आत्मा को प्रकट किया, और यदि आप प्रेरितों के काम उसका 21 अध्याय और 4 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है, परमेश्वर ने कुछ विश्वासियों को, जो टायर के जो शहर में रहने वाले विश्वासी थे, उनको उभारा और उन्होंने आत्मा के द्वारा बोला कि यरूशलेम में पैर ना रखें। और यदि आप इसके बाद आप और आगे पढ़ेंगे तो 14 पद को भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो है, जब कैसरिया में गया पौलुस से अनुरोध किया कि वो यरूशलेम में ना जाए। तो यहां पर एक तरफ तो हमने 20 अध्याय के 22 पद में देखा कि पवित्र आत्मा उसको विवश कर रहे हैं, परमेश्वर के दास पौलुस प्रेरित को विवश कर रहे हैं कि वो कहां जाएं, वो यरूशलेम को जाएं, जहां पर बंधुआई और सताव उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसी तरफ उसी संदर्भ में दूसरी ओर पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ विश्वासी लोग जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप यरूशलेम मत जाना। और यहां पर 2 अलग अलग शहरों में लोगों को पवित्र आत्मा ने उभारा, और एक भविष्यवक्ता भी जो यरूशलेम के आए थे, जिनका जिक्र जो है प्रेरितों के काम 21 में है, अगाबस नाम था उनका। और उन्होंने भी जो है 10 पद में लिखा हुआ है, वहां कुछ दिनों में यहूदिया से अगाबुस नाम का एक नबी वहां आया, और उसने भी पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पैर बांधकर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है, जिस मनुष्य का ये कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इस प्रकार बांधेंगे और गैर यहूदियों के हाथों में सौंप देंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि दो शहर में, और यहां तक कि एक भविष्यवक्ता के द्वारा भी भविष्यवाणी की गई कि जो है यरूशलेम में उसके लिए उसका गिरफ्तारी और उसका सताव, उसका इंतजार कर रहा है। तो यहां पर क्या देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, परमेश्वर 2 अलग अलग तरीके से पौलुस को कंफ्यूज कर रहा था। एक तरफ परमेश्वर का आत्मा पौलुस को अगुवाई कर रहा है कि तुम यरूशलेम जाओ, और परमेश्वर का आत्मा विवश कर रहा है। दूसरी तरफ परमेश्वर के लोगों के द्वारा, आत्मा के द्वारा ही वो उसको जो है मना कर रहा है। जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे ये पता लगा कि ये इतना, इसमें कंफ्यूजन का विचार नहीं है, लेकिन ये क्या था कि उसका जो निर्णय था, उसका जो संकल्प था कि मैं परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ूं, ये उसका एक टेस्ट था। ये उसका जो है उसका एक मौका था कि वो उसको एक बार फिर से अपने जो संकल्प है, अपना जो दृढ़ संकल्प है परमेश्वर की सेवा करने का, परमेश्वर की मर्जी को जानकर उसको पूरे करने का, ये उसको जो है एक बार टेस्ट करने का, उसको एक बार चेक करने का एक समय आ गया था। पवित्र आत्मा, निश्चित रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा लोग बोल रहे हैं, तो उसके पास विकल्प था कि वो ना जाता। लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में एक गहरी इच्छा थी कि मैं अपनी नहीं, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। आमीन। इसीलिए उसके पास वो विकल्प था कि वो यरूशलेम ना जाए। और मेरा विश्वास है, बाइबल में नहीं लिखा लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर वो यरूशलेम ना जाता तो उसके ऊपर कोई, परमेश्वर उससे कोई नाराज नहीं होता, उसके ऊपर कोई दंड नहीं आता, उसके ऊपर परमेश्वर का कोई अनुग्रह कम ना हो जाता, परमेश्वर का प्रेम उससे कम ना हो जाता। क्योंकि एक ये विकल्प उसको पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया कि भाई तुम एक आसान रास्ता भी ले सकते हो। लेकिन पौलुस के जीवन में आप देखते हैं, शुरू से जब वो अपनी गवाही भी देता है तो प्रेरितों के काम 26 का 19 में कहता है, जब वो अग्रिप्पा राजा के सामने अपनी गवाही दे रहा था कि हे अग्रिप्पा राजा, मैं उस स्वर्गीय बात की, मैंने दर्शन की बात ना टाली। उसके जीवन में ये नहीं था कि मैं मेरे को कौन से रास्ते में कम मुसीबत आएगी, मेरे को कौन से पाथ में जो शिष्यता का मार्ग है उसमें मेरे को कम परेशानियां आएंगी। वो कम ज्यादा का नफा नुकसान का अपना जो है गणित नहीं लगा रहा था। उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को, जो मुझ पर प्रकट कर दी गई है, उसको मैं पूरा करूं।
और इसलिए उसने इस बात को जो है नापा तोला नहीं कि मुझे कितना कष्ट होने वाला है, लेकिन उसने केवल एक बात को आगे रखा कि मुझे अपने प्रभु की, जिसने मुझे चुना है, मुझे उसकी मर्जी को पूरा करना है। और मैं सोचने लगा कि जैसे प्रभु ने भी बोला कि अगर जो चेले बनने की जो शर्त है, चेले बनने की जो कंडीशन है, वो क्या है। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 26 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर सफाई से लिख दिया गया है कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। ये बात हमें समझनी है कि परमेश्वर का जो बुलाहट है, जो शिष्यता की बुलाहट है, जो परमेश्वर के राज्य में उनके साथ चलने की जो बुलाहट है, उस बुलाहट में हमें अपनी क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे होना है, हमें अपना इनकार करके प्रभु के पीछे होना है। और पौलुस इस बात को जान गया था, इसीलिए जब उसके पास एक पवित्र आत्मा के द्वारा ही एक विकल्प आया कि वो यरूशलेम ना जाए, क्योंकि वहां पर उसका सताव उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर भी जो चीज उसने मन में ठानी थी उस पे वो और अधिक दृढ़ हो गया। तो यहां पर जो प्रोफेसी है वो उसको जो है वो उसको रोकने के लिए नहीं बनी, लेकिन उसको तैयार करने के लिए थी। वो किस चीज के लिए? उस सेवकाई के लिए जो उसको यरूशलेम में और यरूशलेम से आगे रोम में उसको जाकर के करनी बाकी थी। मेरा आपसे ये सवाल है कि आज जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं सेवकाई के लिए, अपने शिष्यता के जीवन में उनके पीछे पीछे चलने के लिए, तो क्या आप जो है आसान रास्ते ढूंढ रहे हैं? क्या आप ऐसे रास्ते ढूंढ रहे हैं जहां पर आपके जीवन में कम समस्याएं आएंगी? क्या आपका जीवन का केंद्र बिंदु आप खुद हैं? यदि ऐसा है, आप परमेश्वर के उपयुक्त चेले नहीं बन पाएंगे। हमें और आपको क्या करना है? हमें अपने आप को पीछे रखना है, अपने प्रभु को आगे रखना है, ठीक जैसे हम पौलुस प्रेरित के जीवन में यहां देखते हैं। उसने अपने आप को पीछे किया और जब उसके पास एक वैलिड, एक न्याय उचित उसके पास एक रास्ता था कि वो जो है यरूशलेम ना जाता, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा उसको बहुत से लोगों ने उसको अगुवाई करके उसको बोला कि मत जाओ, उसको रोका। लेकिन जब हम 20 का अध्याय की 22 पद में देखते हैं, वहां पर ऑलरेडी पवित्र आत्मा ने उसको बता रखा है कि तुम्हें यरूशलेम जाना है, तो उसने लोगों के से भी बढ़कर क्या है, परमेश्वर की बात को आगे रखा और इस प्रकार से उसका जीवन आगे बढ़ा। और हम देखते हैं कि ये जो है एक बड़ी एक सेवकाई है जिसको कि परमेश्वर के हम प्रेम में होकर के ही अंजाम दे सकते हैं। तो पहली 2 बातें हमने यहां पर देखी। पहली बात तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई करी, और दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर ने लोगों के द्वारा भी उसकी अगुवाई करी। अभी हम दूसरे भाग में जाएंगे कि परमेश्वर ने कलीसियाओं में किस प्रकार से अपनी अगुवाई को दिया, अपने किस प्रकार से कलीसियाओं में उनको आगे की ओर विश्वास के जीवन में आगे बढ़ाया। तो यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहली बात, परमेश्वर ने जो कलीसियाओं में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को दिया है, 5 फोल्ड जो है सेवकों को वहां पर रखा है, जिसका वर्णन हम इफिसियों उसका 4, 11 और 12 में पाते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया में प्रेरित, भविष्यवक्ता, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स और टीचर्स, 5 फोल्ड की जो ऐसे प्रकार की सेवकाई के लोगों को जो दिया है, ताकि कलीसिया परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के समानता में आगे की ओर बढ़ सके। और उसी का जो है हम यहां पर वर्णन देखते हैं कि जब पौलुस ने एल्डर्स को बुलाया 20 के 27 में, तब उन्होंने बोला, क्योंकि मैं परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को तुम्हें बताने से ना झिझका। तो एक परमेश्वर के जो सेवक के अंदर जो क्वालिटी है, वो परमेश्वर के जो वचन का संपूर्ण ज्ञान है वो अपने कलीसियाओं को देता है। और उसके बाद हम देखते हैं, वो कहते हैं, मैंने इसलिए अपनी और अपने झुंड की रखवाली करो जिसके मध्य पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये लोगों को, अगुओं को, परमेश्वर के दासों को कलीसिया में नियुक्त किया गया है। क्यों नियुक्त किया गया है? ताकि वे अपनी और पूरे झुंड की क्या करें? रखवाली करें। वो एक रखवाले हैं, वो एक चरवाहे हैं, वो गडरिये हैं, कलीसिया की रखवाली करने वाले। और उसके बाद हम देखते हैं, जब अध्याय 20 का 32 पढ़ेंगे, तब यहां पर लिखा हुआ है, अब मैं तुम्हें उसके अनुग्रह, यानी परमेश्वर के अनुग्रह, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आमीन। तो परमेश्वर के अनुग्रह और वचन के हाथ में सौंपता हूं।
यानी कि जो वचन है वो हमारे लिए क्या है, परमेश्वर की ओर से दिया गया एक तोहफा है, एक गिफ्ट है, जिसके द्वारा हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरी बात क्या देखी हमने कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो वचन दिया गया है उसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ते हैं। और इसमें तीसरी बात जो है, ये सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा को जो है कलीसियाओं पे दिया है, ताकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो है कलीसियाएं आगे बढ़ सकें। और जैसा कि आप एजिकियल की पुस्तक पढ़ेंगे तो पुराने नियम में इस बात की भविष्यवाणी की गई थी। एजिकियल उसका 36 अध्याय और उसका 26 और 27 लिखा हुआ है कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर में नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मान सकोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पहले ही से जो है पुराने नियम से ही भविष्यवाणी कर दिया था कि एक समय आएगा जब मैं अपना आत्मा कलीसिया के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने विश्वास करने वाले बच्चों के ऊपर उंडेलूंगा। और यहां पर हम जब यूहन्ना का 14 अध्याय पढ़ते हैं तब प्रभु यीशु मसीह का इस प्रकार से वचन लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा और वह सदा तुम्हारे संग और तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उससे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ और तुम्हारे संग होगा। हालेलुया। वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे संग होगा। और वो हम देखते हैं कि प्रेरितों के कार्य उसका 1 अध्याय और उसका 2 अध्याय में हम देखते हैं कि जब कलीसिया के विश्वासी सभी एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे थे तो यकायक परमेश्वर का आत्मा अग्नि के रूप में उनके ऊपर उतर आया। और वो समय है और आज का समय है, कलीसिया में परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी अगुवाई को, अपने मार्गों के अध्ययन, अपने मार्गों के ज्ञान को कलीसिया के ऊपर प्रकट किया है। हाँ, ये बात सच है कि सर्वेंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात सच है कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा दिया गया वचन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अंत में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो व्यक्तिगत जो गवाही है पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा, वो हम देखते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में देती है, क्योंकि हम परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की अगुवाई को, परमेश्वर को वचनों को जान सकते हैं और परमेश्वर के मर्जी के अनुसार आगे की ओर बढ़ सकते हैं। कल्पना करिए कि अगर पौलुस ने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नहीं सुना होता, तब क्या होता? तब जो लोगों ने, विश्वासियों ने उसको बोला पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हो सकता है वो क्या होता, वो उन बातों को सुन लेता और उनके अनुसार वो अपना जीवन संचालित करता। लेकिन उसका जो था, उसने उनकी बात को ठुकराया नहीं, क्योंकि जो उनकी भविष्यवाणी थी वो सही थी। भविष्यवाणी क्या थी? पवित्र आत्मा के द्वारा उनको जो प्रकट किया गया था वो सही था कि तुम क्या करोगे, यरूशलेम में जाके तुम्हारे हाथ बांधे जाएंगे, तुम गिरफ्तार किए जाओगे और तुम्हारे साथ सताव किया जाएगा, तुम्हारा सताव किया जाएगा। भविष्यवाणी सही थी, लेकिन क्या था, उनका जो भविष्यवाणी का अनुवाद था, जो इंटरप्रिटेशन था, वो गलत था। और उसको जो है वो अपनी भावनाओं में आकर, क्योंकि वो पौलुस से प्रेम करते थे, उन्होंने पौलुस को ना जाने की सलाह दी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, क्योंकि पौलुस के जीवन में एक ही चीज आगे है, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर के प्लान को पूरा करना। जीवन का एक ही मकसद है। आपके और मेरे जीवन का क्या मकसद है? कि क्या हम अपनी मर्जी को आगे रखेंगे? क्या हम अपने जीवन को बचा कर चलना चाहेंगे कि कोई हमें सताव ना हो जाए, हम सताव से डर के चलेंगे, या परमेश्वर के निर्भीकता में सिंह के समान सामर्थी होकर के परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाएंगे? और दूसरी बात, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक इस प्रकार से पवित्र आत्मा का आया है कि हम परमेश्वर के कार्यों को सुन सकेंगे, जान सकेंगे और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपना जीवन बिता सकेंगे? तो यही एक मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता था कि हम आज की तारीख में किस प्रकार से परमेश्वर की कलीसिया के साथ मिलकर के परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम वचन पर आधारित हैं? वचन बहुत जरूरी है। क्या हम परमेश्वर के दासों के ऊपर आधारित हैं? वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन आज का जो संदेश हमें ये सिखाता है कि आज हम सब जो परमेश्वर के आत्मा से भर दिए गए हैं, आज
परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुन करके अपना जीवन उनकी मर्जी में आगे बढ़ाएं, और जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उस सेवकाई को हम अंतिम सांस तक पूरा कर सकें। और हम देखते हैं पौलुस बोलता है, अब मैंने अपनी दौड़ पूरी करी, 2 तीमुथियों में। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, कि वो क्या लक्ष्य होगा कि हम यहोवा की, परमेश्वर की मर्जी और उनकी योजनाओं को आगे करेंगे, और जब पवित्र आत्मा हमें कुछ बताएंगे तो हम पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में और उनकी अगुवाई में आगे बढ़ते जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से आपने हमें मौका दे दिया कि हम एक साथ मिलकर के आपके वचन को देख सकें। और पौलुस प्रेरित का जीवन हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है प्रभु जी। किस प्रकार से उन्होंने हर बात में प्रभु जी आपकी आज्ञा पालन में अपना जीवन बिताया, हर बात में उन्होंने आपको अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना करके अपना जीवन बिताया, हर बात में आपको आगे रखा और अपने आप को पीछे रखा प्रभु जी। और हर बात में परमेश्वर उन्होंने प्रभु जी आपके जीवन के, अपने जीवन में आपकी इच्छा को पूरा करने का जो लक्ष्य है वो हमेशा बना के रखा प्रभु जी। और हम देखते हैं कि उनका जीवन उस समय के लिए नहीं, लेकिन आने वाले सभी शताब्दियों के कलीसियाओं के लिए एक इतना बड़ी आशीष का कारण बन गया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी जीवन पौलुस प्रेरित के समान हो जाए, ताकि हम आपके वचन के अनुसार ही नहीं केवल अन्य प्रभु के लोगों, विश्वासियों और परमेश्वर के दासों की अगुवाई और उनके सेवकाई के द्वारा ही नहीं, लेकिन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में भी और उनके द्वारा सिखाए जाकर हम आगे जीवन में तरक्की कर सकें, बढ़ सकें और आपके ठहराए गए सभी कार्यों को हम पूरा कर सकें। कलीसिया में प्रभु जी आप सबको संभालें, हमारे देश के ऊपर और दुनिया के सभी देशों के ऊपर अपनी कृपा करें, और सब देशों में प्रभु जी अपना उद्धार लाएं। सारा आदर महिमा आपको दे देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।